जय श्री राम। आप सभी के पहले तो आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सभी हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं जितने कि बाकी के जो तीन स्तंभ हैं, क्योंकि जब तीनों स्तंभ जब अपना अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते, फिर चौथा स्तंभ जो है उनसे उस कार्य को करवाने की क्षमता रखता है। वो चौथा स्तंभ आप है। और आज आप लोगों के मध्य हमेशा से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, और यहाँ के जनता अपनी जो जनार्दन है उनके मध्य उनके एक सेवक के रूप में हमेशा से कार्य करता रहा। लेकिन वो जो भूमिका थी वो सीधी सी थी कि मैं सीधा साधा एक स्वयंसेवक था, विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता, बजरंग दल का एक कार्यकर्ता। उसके हिसाब से पूरे गांव में, अपनी पूरे हनुमानगढ़ में, और उसके बाद आप सभी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, और सभी मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से प्रांत के अंदर भी मैंने दायित्व जो है वो अपना निभाया। और जैसा कि सभी का एक रहता भी है और एक स्वयंसेवक की पहचान है कि जहां जैसा जिस प्रकार का भी कार्य करने को मिले वैसा कार्य अपनी पूरी तन्मयता से करना, और उसी तरह की भूमिका के लिए आप सभी लोगों के मध्य एक बार फिर से मैं आया हूं। मैं विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ से अपने सभी भाइयों के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हनुमानगढ़ की जनता के आशीर्वाद से स्वयं को हनुमानगढ़ के एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करता हूं। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पूर्व में जो जैसी जिम्मेदारी, जिस हिसाब की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, जिस प्रकार कर्तव्य निष्ठा से उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं अपना तन मन धन समर्पित करके और हनुमानगढ़ के विकास के लिए और हनुमानगढ़ के साथ साथ संपूर्ण अपने ये जो एरिया है उसके विकास के लिए स्वयं को हमेशा समर्पित रखूंगा। और कोशिश करूंगा कि राजनीति में जो शुचिता की कमी आई है उस शुचिता की कमी को दूर कर सकूं और अपना जीवन पूरा इस हनुमानगढ़ की जनता के लिए समर्पित कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आप देख रहे हैं अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है वो भी बदल रहा है, समय पूरा परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन हमेशा से होता भी रहा है। और अभी भी परिवर्तन के इस दौर में जब भारत माता की जय जयकार पूरे विश्व में होने जा रही है, उसकी टंकार के लिए युवाओं को आगे आना ही होगा। और जैसा कि आदरणीय मोदी जी का भी एक स्वप्न है कि जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवाओं का आगे भविष्य है, और युवा जब अपनी पूरी शक्ति के साथ लगेंगे तो फिर भारत माता के की जो जय जयकार है पूरे विश्व में गुंजायमान होगी। उसी पर चलते हुए मैंने स्वयं को, अपने जीवन को, और सार्वजनिक जीवन में मैं हमेशा से ही हूँ, लेकिन वो जो जीवन था वो एक संगठन के हिसाब से, एक अपने कार्यकर्ता के हिसाब से, एक धार्मिक संगठन या सामाजिक संगठन के हिसाब से चल रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए राजनीतिक शक्ति की भी आवश्यकता है, और उस राजनीतिक शक्ति के संचय के लिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, समाज का कुछ भला कर सकूं, इस देश के नाम अपना जीवन दे सकूं। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो आप भाजपा से टिकट आपकी क्या मानते हैं, फाइनल है? देखिए जी, ये तो भाजपा का काम है, अभी देखना। लेकिन मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, क्योंकि जब राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो दावेदारी प्रस्तुत करना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये ऊपर वालों का है, केंद्र देखेगा कि कैसे किसको टिकट देना है, जो जिसको लायक समझेंगे उसको वो टिकट देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जैसे ही जिस भावना के अनुसार भाजपा अभी काम कर रही है, उस भावना से मैं अपने आप को, स्वयं को सही एक तरीके से उम्मीदवार के रूप में पाता हूँ। अगर आपकी जगह किसी दूसरे को टिकट मिलती है तो आप उनके साथ लगेंगे या अलग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हम
अपनी जो विचारधारा है, विचारधारा में कहीं भी समझौता नहीं होता, निर्दलीय का प्रश्न ही नहीं है। केवल और केवल भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा, भाजपा यदि मुझे चुनती है तो भी बढ़िया है, नहीं भी चुनती है तो केवल टिकट के लिए कार्य करना फिर वही है कि राजनीति में शुचिता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल भाजपा के एक कर्मठ और एक तरीके से ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की टिकट के साथ ही रहूंगा, उसके अलावा कहीं जाने का प्रश्न नहीं है। अभी आप लंबे समय तक हिंदुवादी संगठनों के साथ जुड़े रहे हैं, अब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो इसमें आपके मुसलमानों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैंने जिस भी संगठन में कार्य किया, जैसे संघ का जो सीधा सा एक प्रश्न है कि उसमें कहीं भी मुसलमानों का विरोध नहीं है या किसी जाति समुदाय का विरोध नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद केवल जो कार्यकर्ता जैसी जिम्मेदारी होती है वैसा कार्य भी करना होता है। मेरी जिम्मेदारी थी समाज को जागरण करना, समाज को संगठित करना, हिंदू समाज के लिए कार्य करना, और वो मैंने किया। अभी भाजपा में जो जिम्मेदारी होगी, भाजपा में जैसी जिम्मेदारी होगी उस हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन हिंदू समाज को एकत्र हुए बिना और हिंदू समाज को जब तक जन जागरण के बिना और हिंदू समाज बहुसंख्यक जो अपना समाज है उसकी भावनाओं का यदि अनादर करके कुछ भी हासिल होता है तो ऐसे किसी भी दायित्व की मुझे आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे पद की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब अपने किसी सड़कों का विकास होता है तो वो केवल हिंदू का ही नहीं होगा, वो सबका होगा। जब अपने ये नशे का, इसका कारोबार का अंत करेंगे तो केवल ये हिंदू समाज का नहीं होगा, ये सारे वर्गों का होगा।